आपके सामने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खुला हुआ है। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले वर्ड के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिक्स बिल्कुल भी सिरे से पता ही नहीं है, या वो लोग जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ मालूम है, तो दोनों को ही इन वीडियो से सीखने को मिलेगा। आज बहुत बेसिक्स चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी और बहुत इंजॉय करके आप ये चीज़ें सीखेंगे। साथ साथ आपने यकीनन प्रैक्टिस भी करनी है। और आपके पास जौन सा भी वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, अगर 2007 नहीं है बल्कि 18 है या 19 है या 2003 है, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो चीज़ें 2007 के अंदर हैं बेसिकली वही हैं जो आलमोस्ट, बस थोड़ा सा फंक्शंस का यानी शॉर्ट कीज़ वगैरह मोस्टली वही रहती हैं, लेकिन ये है कि लेआउट उसका थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो आपके पास जौन सा भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप इन वीडियोस को, इन क्लासेस को रूटीनली विद प्रैक्टिस बाकायदगी से करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह इस पे कमांड हासिल कर लेंगे वर्ड के ऊपर। और ये कमांड आपको हर फील्ड के अंदर फ़ायदा देगी। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी। कल को आप जॉब में अपनी सीवी वगैरह बनाते हैं, या अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आपको एसओपीज़ बनाने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप किसी फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वो डेड स्टॉक निकालने के लिए कह सकते हैं। फिर हमने स्टॉक ऑडिट्स, ये सारे वर्ड ने आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ना। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपको ये काम आना चाहिए। और आजकल तो हमें तो चलें ये चीज़ें एफएससी के बाद पता चली थी ज़्यादा, लेकिन आजकल बच्चों को वो 6-7 से ही प्रैक्टिस में स्कूल्स करवा रहे हैं ये वर्ड को, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो इंशाल्लाह आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। बहुत बेसिक से मैं इसका स्टार्ट करूँगी। अब सबसे पहले आप ये देखें कि कोई भी हमने अगर टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए ताकि हमें प्रैक्टिस करना इजी हो जाए। तो अब अगर मैं टाइप करती रहूँगी कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, या कुछ भी रैंडमली मैं टाइप करूँगी और आपको समझाने लग जाऊँगी, तो वो ज़ाहिर बात है, एक वो मज़ा ही नहीं आएगा जब सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ। इसकी शॉर्टकट तरीका ये है कि आप RAND ये, ठीक है, एक ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन आपने इक्वल का निशान लगा के एंटर कर देना है। ब्रैकेट सॉरी, इक्वल का निशान यहाँ पे लगाना है। एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट ही समझ लें कि स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन फ़र्क यह है कि मैं पे करके किसी से सीख रही हूँ, लेकिन आपको मैं विदाउट कुछ चार्ज किए सिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह जितना मैंने सीखा साथ साथ वो सारा ही मैं आपको भी सिखाऊंगी। तो ये हमने क्या किया, इक्वल का निशान RAND लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका साइज़ और इनका किस स्टाइल के अंदर लिखे हुए हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैलिब्री 11 आता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ताकि आपको ठीक से ये नज़र आ जाए जो भी लिखा हुआ है। ये हम इसको 22 कर देते हैं। अब आपने ये देखा कि हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। अब सबसे पहले सबसे ऊपर आपने देखना है, ये है डॉक्यूमेंट नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको कहते हैं टाइटल बार। जब हम अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसको जो नाम देते हैं, या अभी हमने ओपन ही किया है डॉक्यूमेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको डॉक्यूमेंट 1 का नाम दे देगा। जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, आप उसको Ctrl+S करके सेव करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करेंगे तो वो इस नाम के साथ
उस टाइटल के साथ खुलेगा जो आपने उसको नाम दिया होगा। तो ये है टाइटल बार जिसके ऊपर टाइटल नज़र आ रहा है। अब टाइटल बार के नीचे ये है मेन्यू बार। जिस तरह हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं तो आपको एक मेन्यू दे देते हैं और मेन्यू खोल के फिर आपको वैराइटीज़ का पता चलता है कि इसके अंदर है क्या क्या। तो ये है होम, ये मेन्यू बार है। अब होम के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, इंसर्ट के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है, पेज लेआउट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रेफरेंसेस है, इसी तरह से मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, तो हमने होम मेन्यू में गए और वहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है सारी, ये हर मेन्यू के अंदर, इसको हम कहते हैं कि ये है इसका, ये होगी टाइटल बार, ये है मेन्यू बार और ये है रिबन। ओके, अब ये जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ चीज़ें मैंने पिन की हुई हैं, इनको कहते हैं टास्क बार। ठीक है, ये वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये टास्क बार है और वर्ड के अंदर ये टाइटल बार है, ये मेन्यू हो गया और ये रिबन हो गया। और आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये रूलर है। ठीक है, लाइंस जो हम लगाते हैं ना, ये देखें, ये लाइंस के लिए है कि आपने पेज मार्जिन जिनको कहते हैं, इसको पेज मार्जिन को छेड़ेंगे तो चीज़ आपके वर्ड्स जो से वो उधर हो जाएंगे, और कर दिए तो वर्ड्स और उधर हो गए। अगर मैं इसको इधर से आगे करूँगी हमारे वर्ड्स और इस तरफ हो जाएंगे। इस तरह से इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्जिन, जो कि हमारी राइट एंड लेफ़्ट से डिफ़ाइन करता है कि कितनी स्पेस रहनी चाहिए। और ये जो हमारा वर्टिकल है ये हमारी टॉप एंड बॉटम को डिफ़ाइन करेगा कि हमारा ऊपर से कितना गैप होना चाहिए और जो पेज बॉटम है वहाँ से कितनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप चेक कर रहे होंगे कि जैसे मैं मार्जिन्स को छेड़ रही हूँ तो साथ साथ वो चेंज हो रहे हैं। तो ये इनको कहते हैं, ये क्या है, रूलर्स हैं। इनको चेंज करने का अगर हम देखना चाहते हैं कि इनका क्या है साइज़ मार्जिन्स का, तो ये जो आपको वाइट एक लाइन नज़र आ रही है ना, एक तो ये ब्लू है और ये वाइट है और उसके नीचे एक और ब्लू है, ये जो दरमियान में जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको पेज सेटअप खुल जाएगा। उसके अंदर बता रहे होंगे कि इस वक्त जो राइट साइड से गैप है या टॉप से बॉटम से राइट लेफ़्ट वो 1-1 इंच का है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारी बुक का साइज़ बड़ा होता है और हमें लेफ़्ट साइड से ना हमारे पेजेस अंदर बाइंडिंग के अंदर आने का ख़दशा होता है, तो हम वहाँ से लेफ़्ट साइड से अपना मार्जिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर जगह ज़्यादा बन जाती है तो हमें फिर मसला नहीं होता। ये देखें, अब इतनी इतनी चीज़ तो बाइंडिंग के अंदर आ जाएगी और इतनी वैसे रह जाएगी। ठीक हो गया, तो ये वैसे मैं आपको अज़ाफ़ी मालूमात दे रही हूँ कि क्यों हम इस मार्जिन को चेंज कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल से भी करूँगी। आज फ़र्स्ट क्लास है चूँकि, तो मैं बहुत सतही तौर पे आपको ये सारा कुछ बता रही हूँ। अब ये तो हो गए पेज मार्जिन्स। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक तो ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक ये नीचे पैराग्राफ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि पैराग्राफ एक्चुअली में कहते किसे हैं? वर्ड की ज़ुबान में पैराग्राफ किसे कहा जाता है? वर्ड की ज़ुबान में पैराग्राफ उसे कहा जाता है जहाँ पे एंटर या स्पेस आ जाए। मिसाल के तौर पर ये फॉर्मेटिंग लिखा है, एंटर में दबा दूँगी तो एक ये पैराग्राफ हो जाएगा और एक ये पैराग्राफ नया शुरू हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबा दूँगी तो ये 2 पैराग्राफ्स हो गए। ठीक हो गया, ये बैक स्पेस और एंटर। अब ये जो है ऑन, ठीक है, ये इसको मैंने सेलेक्ट कैसे किया, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ इसको हम कहते हैं करैक्टर। ठीक है,
एक अल्फ़ाबेट को हम करैक्टर कहते हैं, और ये है पूरा एक वर्ड, ठीक है। करैक्टर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं। और अब ये क्या है, ये दो वर्ड हैं। कैसे पता चला कि ये दो हैं, एक नहीं है? क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस आ गई, ठीक है। तो स्पेस ये डिफ़ाइन करती है कि ये एक वर्ड कंप्लीट हो गया हुआ है, और एंटर हमें ये बताता है कि ये एक पैराग्राफ हो चुका हुआ है, राइट। और फुल स्टॉप हमें ये बताएगा कि ये एक सेंटेंस हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर्स, अगर आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, आप कोई कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपका कंप्यूटर वर्क है किसी भी तरह का, तो वो इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे ये बहुत बेसिक चीज़ें डेफिनेटली पूछेंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि करैक्टर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, एंड पैराग्राफ क्या होता है, राइट। अब हमने एक वर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत सिंपल। डबल क्लिक करेंगे, वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। गैलरीज है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, डबल क्लिक करूँगी, गैलरीज सेलेक्ट हो जाएगी। इसका जो कीबोर्ड से शॉर्ट वे है वो ये है कि हमने ये जो अपना कर्सर है, इसको कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये कर्सर होता है। इस कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा, लेफ़्ट पे, बिल्कुल स्टार्ट पे। शिफ्ट शिफ्ट है, शिफ्ट जो कीबोर्ड के ऊपर आपका शिफ्ट का बटन है ना, शिफ्ट के साथ आप एरो कीज़ दबाते जाएं तो आपके वर्ड्स एंड करैक्टर्स सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये मैं प्रेस करती जा रही हूँ। शिफ्ट को दबा के रखना है, सिंपली एरोस को सिलेक्ट करते दबाते जाएं, ठीक है। शिफ्ट को तो दबा के रखना ही है डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ एक एक करके एरो को, जो राइट साइड का एरो है उसको सिलेक्ट कर दें, लेफ़्ट साइड का एरो सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी, हमारी सिलेक्शन गुड हो गया। लेकिन ये तो बहुत फिर भी देर लग जाएगी ना, एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसका शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट दबाएं और साथ एंड का बटन दबा दें, ठीक है। कीबोर्ड के बिल्कुल एंड पे ही, राइट साइड कॉर्नर पे ऊपर आपको END लिखा हुआ नज़र आएगा, एंड वो दबाएंगे तो पूरी लाइन एंड तक सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप शिफ्ट दबा के डाउन एरो का की दबाते हैं, ठीक है, तो ये देखें आपकी लाइंस सेलेक्ट होती जा रही हैं, ठीक हो गया। ऊपर जो अबव का जो एरो है, एक डाउन एरो है और एक जो ऊपर को है, वो दबाते जाएंगे तो ये आपकी सिलेक्शन होती जा रही है। ये तो हो गया ना कि डबल क्लिक किया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। अगर हम 3 दफ़ा क्लिक करते हैं, 3 दफ़ा अगर आप एक साथ क्लिक करेंगे तो पूरा आपका जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेट मी सी,